गर्मी में बेवजह हमारे पौधे सूखने लगते हैं, पौधों की पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं, पौधे मरे-मरे से दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में हमें समझ में नहीं आता किस खाद का छिड़काव करें, ऐसी कौन-सी चीज़ डालें ताकि हमारे पौधे स्वस्थ नज़र आएँ। कई बार मैंने देखा है कि गर्मी में अक्सर पौधे पर कई तरह की चींटियाँ और कई तरीके के फंगस वगैरह का अटैक हो जाता है, जिसके लिए यदि ज़्यादा फंगिसाइड हम दे देते हैं तो पौधे फिर भी सूखने लगते हैं। पौधों के पत्तों का वाइट होना, मुड़ना, फफूंदी लगना गर्मी में आम बात है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे किस घरेलू चीज़ का आप इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आपके पौधे स्वस्थ तो रहेंगे ही, पत्तियाँ भी मुड़ेंगी नहीं, ताजगी भरी हुई रहेंगी। मैं हमेशा इस चीज़ का इस्तेमाल अपने गार्डन में करती हूँ, लेकिन शायद मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके पौधे में बहुत ज़्यादा या तो पत्तियाँ मुड़ रही हैं, पत्तियाँ वाइट हो रही हैं, वाइट फंगस सा लग रहा है और मिट्टी में कई तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ या ये जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ, इसे आप महीने में 1 बार करेंगे गर्मियों में, आपका पौधा निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेगा। हल्दी तो देखिए सभी के घरों में उपलब्ध होता है और हल्दी हमारे यहाँ शुभ मानते हैं, हर शुभ काम में यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हल्दी से अच्छा कोई कीटनाशक, एंटी फंगल पाउडर नहीं हो सकता हमारे पौधे के लिए? आमतौर पर हल्दी का इस्तेमाल हम मसालों के रूप में करते हैं, लेकिन हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए भी हल्दी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये एक एंटी फंगल पाउडर होता है, एंटी बैक्टीरियल पाउडर होता है जो पौधे में फफूंद को पनपने से रोकता है, कीड़ों को बनने से रोकता है। हल्दी को जब आप यूज़ करेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप मॉर्निंग में ही यूज़ कर लें, शाम के टाइम में ना करें। अदरवाइज़ रात को जब ओस पड़ेगी तो आपकी हल्दी ख़राब हो सकती है ऐसे में। तो जब भी इस्तेमाल करना है मॉर्निंग में कीजिए, महीने में 1 बार इस्तेमाल कीजिए और जिस पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, उस पर हल्दी का छिड़काव किस तरीके से करना है, आज के वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ। अब आप ले लीजिए हल्दी। हल्दी 1 चम्मच से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है यदि 10 से 12 इंच का कंटेनर है। ये हल्दी इस बात का ध्यान रखें कि सारे मसालों में मिक्स हुआ वाला हल्दी ना हो, हल्दी अलग से हल्दी पाउडर हो यानी कि शुद्ध हो, इस बात का तो ध्यान हम रखेंगे ही। इसमें और कोई मसाला ना मिला हो इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए ये मेरे क्रेसुला का प्लांट है जिसकी ग्रोथ तो अच्छी हो रही है, लेकिन ये क्योंकि सक्लेंट है और इसमें बहुत ही जल्दी फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है। सक्लेंट में आपको पता ही है एक बार भी यदि ओवर वाटर हो गया तो इसमें सक्लेंट की समस्या हो सकती है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसे हर महीने 1 चुटकी हल्दी, भर के 1 चुटकी हल्दी मैं इसमें छिड़क दूँगी। ये कंटेनर करीब 4 से 5 इंच का होगा और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है प्रिकॉशनरी तौर पे, जब कभी आप ऊपर से हल्दी पाउडर छिड़क देंगे, आपको उसके बाद गुड़ाई नहीं करनी है या फिर आपको पानी तभी देना है जब मिट्टी सूख जाए, यानी कि 24 घंटे तो किसी भी तरह से आपको यू हैव टू वेट फॉर दैट। आपको 24 घंटे कैसे भी वेट करना पड़ेगा। यदि आप इसमें पानी डाल देंगे तो फिर वो हल्दी छिड़कने का फ़ायदा उतना नहीं रह जाएगा जिस पर्पज़ से हम छिड़क रहे हैं। बेहतर है कि मिट्टी के ऊपर ऐसे बुरक करके छिड़क के आप छोड़ दीजिए ऐसे ही। ये उन पौधों के लिए हो गया जो सक्लेंट टाइप हैं, जिनमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही है। देखिए जिनके पिटूनिया वगैरह में ऐसा मुझे पढ़ने मिला था कि बिल्कुल पत्तियां जो है नीचे से सूख रही हैं। कई बार जब पौधा घना होता है तो पत्तियां नीचे से सूख ही जाती हैं। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, फंगस ना लगे इस बात का ध्यान रखना। अब 1 चम्मच आप हल्दी पाउडर ले लीजिए और उसे पानी में अपने अकॉर्डिंग 1 लीटर आधे लीटर पानी में डालिए और अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। आप वीक में 1 बार स्प्रे करके देखिए, इसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा होगा। हल्दी का रिज़ल्ट अच्छा होता है ये तो आपको पता ही है, जब हमें चोट वगैरह लग जाती है तो हम उस पर हल्दी पाउडर लगाते हैं। हल्दी के बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स को मिट्टी में बनने के लिए हल्दी हेल्प करता है। देखिए ये गुलाब का पौधा है, इसमें अब नए शूट्स तो बन रहे हैं लेकिन ग्रोथ बहुत धीमी चल रही है। तो इसके लिए हल्दी पाउडर देने के पहले आपको क्या करना है, मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को बराबर कर लेना है, यानी कि मिट्टी ऊपर से बिल्कुल बराबर हो जाए, ढेले-ढेले सी ना रहे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आपको क्या करना है, व्हाइट विनेगर ले लेना है। विनेगर आसानी से जो हम किचन में अपने यूज़ करते हैं, ये गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा रामबाण उपाय है। इसे आप अपने सभी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, इंडोर और आउटडोर दोनों ही। ये चींटियों को भगाने में,
पौधे के विकास करने में, यानी कि जिस पौधे की ग्रोथ रुक सी गई है उसको ये हेल्प करेगा, मिट्टी को एसिडिक करेगा, मिट्टी के पीएच लेवल को मेंटेन करेगा। देखिए कितना लिया है मैंने, आधे ढक्कन। अब इसमें मैं डालूंगी 2 चुटकी हल्दी और पानी अपने अकॉर्डिंग जितनी ज़रूरत है। आधा लीटर का वैसे ये मग्गा है तो आधे लीटर ही पानी इसमें जाएगा। और इसको मिला करके आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट को दे दीजिए और देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाएगी। मैं गुलाब में हमेशा विनेगर का इस्तेमाल करती हूँ। इससे आपको स्प्रे नहीं करना है। कई बार विनेगर को जब हम पत्तियों पे स्प्रे करते हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा मैंने नहीं देखा है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको मैं बता रही हूँ। तो आप जड़ों में इसे डायरेक्टली दे दीजिए। इसको देने के बाद रोज़ पर यदि आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा दिखता है, तुरंत ही पत्तियाँ हरी और अच्छी दिखने लगती हैं, तो 10 दिनों बाद आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। यदि पौधे में प्रॉब्लम नहीं है तो आपको महीने का सर्कल पूरा करना है। अदरवाइज़ कोई ट्रीटमेंट के तौर पर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे 10 दिनों पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेरे गजानिया का पौधा है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है ये 2-3 ही फूल खिलते हैं और ये गुड़हल में भी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इन सब को मैंने, तो ये जो विनेगर है ये आपके पौधे के लिए बहुत अच्छा साबित होता है जब इसे आप हल्दी से मिलाकर यूज़ करते हैं। हल्दी का दूसरा यूज़ क्या है, इस तरीके से हल्दी आप घोल लीजिए और जब आप पौधे को ट्रिम करते हैं, ट्रिमिंग तो हम करते ही हैं शेप देने के लिए, ऊपर से आप हल्दी लगाना कभी भी ना भूलें। ऐसे में पौधे पर कभी भी डाई बैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका पौधा मरेगा नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि पौधे को जब हम कट कर देते हैं वहाँ से वह सूखने लगता है, और मैंने देखा है कि गुलाब पर तो ये प्रॉब्लम होती ही है कि जब हम गुलाब को कट करते हैं तो डंडियाँ वहाँ से सूखने लगती हैं। इसको आप लगा दीजिए, या फिर कई बार एज अ ट्रीटमेंट इसे यूज़ करते हैं, यानी कि प्लांट कई बार कहीं से खुरच जाता है या अपने आप मुड़ गया या टूट गया, या जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर या गिलहरियाँ आती हैं तो कई बार पौधे वहाँ टूट जाते हैं उनकी हरकतों की वजह से। उस जगह पे आप हल्दी लगाना कभी भी ना भूलें, इससे पौधा आपका स्वस्थ ही रहेगा, डाई बैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ये जो मेरा पौधा है इसकी पत्तियाँ वाइट हो रही हैं, इस वजह से फूलों का साइज़ बहुत छोटा हो गया है। इसमें पौधे तो स्वस्थ हैं, फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन पत्तियों का वाइट होना मतलब वाइट फफूंदी सी इसमें लग रही है। इसे स्प्रे करना सबसे अच्छा ट्रीटमेंट रहेगा कि मैं हल्दी से इसे स्प्रे कर दूं। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि हल्दी के यूज़ बहुत सारे हैं, लेकिन 1 चम्मच से ज़्यादा मैंने यूज़ कहीं भी नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा ज़्यादा यूज़ करने से कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, लेकिन जस्ट एक लिमिट में यूज़ करना ज़रूरी है। तो 1 चम्मच से ज़्यादा ये आपके गार्डन के प्लांट में नहीं जाएगा। यदि आप ज़मीन पर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर 10 किलो मिट्टी पर 20 ग्राम का हिसाब आपको लगाना पड़ेगा। यदि 10 किलो के बराबर मिट्टी है तो 20 ग्राम आप हल्दी लेंगे। देखिए हल्दी का एक और यूज़ है, जब आप नए प्लांट लगा रहे हैं, नर्सरी से नए प्लांट लेकर आ रहे हैं, आजकल हम लोग मार्च में कटिंग्स बहुत सारे लगा रहे हैं, सबसे बेस्ट तरीका यह है कि मिट्टी में ही आप हल्दी को मिला लीजिए और फिर रिजल्ट देखिए। इतना अच्छा इसका रिजल्ट होगा कि आप देखोगे ना पौधे मर रहे हैं, ना सिकुड़ रहे हैं, ना पत्तियां मर रही हैं, और जड़ों का विकास भी बहुत अच्छा हो रहा है। ये 4 इंच के कंटेनर के लिए मिट्टी मैंने तैयार किया है और हाफ टेबल स्पून 2 पिंच मैंने इसमें हल्दी डाल दिया। अब ये बना करके ऐसे मिट्टी रख लीजिए और थोड़ी देर इसे धूप दिखा दीजिए। यदि पुरानी मिट्टी है तो कोई प्रकार का फंगस वगैरह ना लगे, और नए पौधे लगा दीजिए। इसका रिजल्ट हमेशा बेहतर होगा, कभी खराब रिजल्ट इसका नहीं मिलेगा। अपने गार्डन से हर प्रकार के कीड़ों, स्लग्स वगैरह को भगाने का ये सबसे बेहतर उपाय है। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।